हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीएन फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम है गोपाल पटेल और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था एलसीएम क्या होता है, फिर मैंने बताया था आपको एचसीएफ क्या होता है। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि एलसीएम निकालेंगे कैसे। एलसीएम निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, तो आपको कौन सा तरीका का यूज़ करना चाहिए और कैसे कैसे आप निकालोगे एलसीएम, आज की क्लास में उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से वही छोटी सी गुजारिश, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, एक छोटी सी और इन्फॉर्मेशन थी, जो भी स्टूडेंट मैथ्स की अच्छे से तैयारी करना चाहता है वे हमारे पेड क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको रोज स्टडी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। रोज स्टडी एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा और यहाँ पे हमारी एक कंप्लीट क्लास चल रही है मैथ्स की, और जो स्टार्ट होगी 6 अप्रैल से। ठीक है, 6 अप्रैल से स्टार्ट होगी दोस्तों, बहुत शानदार बैच स्टार्ट हो रही है। ठीक है, कंप्लीट डिटेल पढ़ाया जाएगा आपको, और इसकी जो फीस रखी गई है वो बहुत ही मिनिमम रखी गई है, 699 रुपये। ठीक है, अभी होली ऑफर के तहत। ठीक है, बाद में इसकी अब जैसे अप्रैल में इसकी फीस जो है ये बढ़ जाएगी। तो जो भी स्टूडेंट अच्छे से सीरियस स्टडी कर रहे हैं और बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, वे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप मेरे को मैसेज करके इसकी डिटेल पूछ सकते हैं। ठीक है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है दोस्तों 9630389875 389875। दोस्तों, इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करके ये सारी डिटेल आपको ले लेनी है। ठीक है, अगर आप क्लासेस करना चाहते हैं, तैयारी एक बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो देखिए, एक छोटी सी और बात थी, जैसे आप अभी मंडी निरीक्षक का पेपर देख रहे हैं। ठीक है, इसके लिए आपको कितना समय मिला, तो आप देख रहे हैं मुश्किल से मुश्किल 40 दिन आपको समय मिल रहा है। ठीक है, कोई भी वैकेंसी आती है तो आपको 30 से 40 दिन का समय मिलता है, बहुत कम समय मिलता है। 30 दिन 40 दिन में आपका रिवीजन होना चाहिए। इस पे आप तैयारी करने बैठोगे तो तैयारी पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, ले देकर करोगे तो सिलेक्शन बहुत कम चांसेस रहते हैं। तो हमें क्या करना है, पढ़ाई पहले से भी करते रहनी है। जब आपको एग्जाम का जो टाइम आया उस पर आपको रिवीजन करना रहता है। ठीक है, तो अभी तो वैकेंसी, जब कोई भी वैकेंसी आ जाएगी, आपका पटवारी, छात्रावास अधीक्षक या चाहे आपका पुलिस एसआई का जो कंटिन्यूअस हो जाए, उसका वैकेंसी रुका हुआ है वो, तो आपको ये अच्छे से तैयारी रखनी है। तो उसके लिए हम लोग बहुत अच्छे तरीके से आपको मैथ को कवर कराएंगे, जिसकी फीस मात्र 699 रुपये रखी गई है। और ये जो क्लासेस स्टार्ट हो रही है वो 6 अप्रैल से स्टार्ट होगा और ये 31 दिसंबर तक चलेगा। ठीक है, 31 दिसंबर तक, यानी कि आप देखा जाए तो टोटल 9 मंथ का क्लास है दोस्तों, टोटल 9 मंथ का क्लास है। ठीक है, अगर 699 रुपये को 9 महीने के हिसाब से डिवाइड कर दो तो मात्र महीने का 78 रुपये का आपका बजट होगा। ठीक है, तो आप अगर इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, ये तो था आपके लिए इन्फॉर्मेशन। अब आज की क्लास की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज का हेडिंग लगाइएगा दोस्तों। सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे कैसे। ठीक है, एलसीएम कैसे निकालें, एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो सभी लोगों को पता होगा। जिन लोगों को पता नहीं तो बड़े ध्यान से सुनो और कॉपी में नोट करना। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके लिए। पहला क्वेश्चन है आपका, अगर मैं आपसे बोलूं कि बताइए 12 और 8 का एलसीएम क्या होगा, 12 8 का एलसीएम क्या होगा, क्या होगा। ठीक है, 12 और 8 का एलसीएम क्या होगा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपसे। तब आप कैसे निकालेंगे, तो आपके निकालने के 3 तरीके हैं। ठीक है, अगर कोई आप बचपन से पढ़े हो तो बचपन वाला तरीका मैं बता रहा हूं, फिर थोड़ा सा एडवांस, फिर एडवांस। ठीक है, तो आपने क्या किया होगा, एलसीएम निकालने का ये तरीका आपने सीखा होगा। 12 और 8 यहाँ पे आप लिखोगे, ऐसी करते हो ना, फिर ऐसी संख्या से भाग देते हो जो दोनों को भाग दे दे। तो आप देखो, 2 से 2 छक्के 12 और ये 2 चौक 8। फिर क्या करोगे, फिर 2 से जाएगा सर, तो 2 तिया 6, 2 दूना 4। फिर आप देख रहे हो यहाँ से 2 से तो नहीं जाएगा, ये वाला 2 से जाएगा, तो 2 से एक बार दे दो, तो ये 3 नहीं जाएगा तो 3 लिखते हो, ये 1 ऐसे। फिर 3 से करते हो तो ये 1 सर, ये 1। जब तक यहाँ पे 1 1 ना जाए तब तक चलते जाते हो। उसके बाद क्या करते हो, जिनसे जिनसे भाग दिए थे उसका गुणा कर देते हो। ठीक है ना, यानी कि 2 गुणा में 2 गुणा में 2 और 3 का गुणा, यानी कि 2 दूना 4, दूना 8, 3 24। ये था आपका पहला तरीका जो आप बचपन में करते आ रहे हो। जो लोग अभी तक इसको नहीं सीखे हैं तो इसकी भी प्रैक्टिस आप कर लेना। ठीक है, दूसरा तरीका ये होता है दोस्तों, ये मेथड 2 बता रहा हूं। मेथड 2 में क्या होगा, जो बड़ी संख्या दिखेगी, तो 12 और 8 में बड़ी संख्या क्या है, तो आप बोलोगे सर 12 है,
तो उसका टेबल लिख लो, यानी कि पहाड़ा लिख लो। तो 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, इस प्रकार से आप पहाड़ा लिख लेना। उसके बाद क्या करना, उसके बाद और जो अन्य संख्या रहेगी यहाँ पे, जैसे कि 8 दिया हुआ है तो 8 का पहाड़ा पढ़ना। 8 एकम 8, 8 दूना 16, उसमें 12 आ रहा है क्या, तो नहीं आ रहा, तो 12 तो एलसीएम नहीं होगा। फिर 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 24 आ रहा है सर, यानी कि 24 हमारा एलसीएम होगा। इस मेथड से आप इस तरीके से बताओगे। समझ में आया क्या? मेथड फर्स्ट ये था, ये दूसरा तरीका था। अब तीसरे तरीके की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तीसरा तरीका कैसा है जिसमें आपको प्रैक्टिस करनी है दोस्तों, जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। शुरुआत में ये जो कठिन लग जाएगा, लेकिन इसको आपको प्रैक्टिस करनी है, बहुत काम का आएगा, ठीक है। देखो तीसरा तरीका क्या है, आपको जैसे कि दो संख्याएं दी हुई है 12 और 8, इसका एलसीएम निकालना है। तो आप क्या करना, बड़ी संख्या को पकड़ना, बड़ी संख्या को देखना। यहाँ पे क्या है बड़ी संख्या, तो आप बोलोगे सर 12 है, तो इस 12 का गुणनखंड निकालना, यानी कि 12 किन किन चीजों का गुणा करने से 12 बनेगा। तो आप बोलोगे सर 2 में 6 का गुणा करने से 12 बनता है, 2 छक्के 12 होता है। 6 को फिर और क्या तोड़ सकते हो, तो आप बोलोगे सर 3 गुणा में 2, तो इसको आप 12 को इस तरीके से तोड़ सकते हो कि नहीं, 2 दूना 4 तिया 12। तो इस प्रकार से फैक्टर करना है, गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड करने के बाद दोस्तों ये 12 बना हुआ है, ये तो 12 का गुणनखंड किए। अब अगली संख्या क्या है दोस्तों, 8। तो 8 का गुणनखंड करोगे तो क्या होगा, 8 कैसे बनता है, 2 चौक 8 होता है, यानी कि 2 और 4 का गुणा मिलकर 8 होगा ना। 4 मतलब 2 का 2 बार गुणा, ये तो सिंपल सी चीजें हैं। मतलब 3 ठो 2 का गुणा करेंगे तो 8 बनेगा, 2 ठो 2 और 1 ठो 3 का गुणा करेंगे तो 12 बनेगा। अब चीजें क्या करनी है उसको ध्यान से सुनो। जो बड़ी संख्या का किए हो उसको तो ये नोट कर लिए। अब और जितनी संख्याएं दी रहेगी, अभी तो 2 दी हुई है, कई क्वेश्चन में 3, कई में 4 आएगा। तो अभी क्या करना है आपको, देखना है इसमें 3 ठो 2 लिखा हुआ है, 3 ठो 2 का गुणा हुआ है, लेकिन यहाँ पे 2 ठो 2 है, तो जो कमी रहेगी उसको यहाँ पे बस लिखना। अभी मैं 1 ठो 2 को गुणा कर दूंगा तो 3 ठो 2 बन गया, तो बस काम खत्म। यहां तक काम कर लिए मतलब खत्म। आपको देखो ये इसका अभी तो सॉल्व किया तो ये 12 है, तो 12 में 2 को गुणा करना पड़ेगा, सिंपल सा। तो 12 में 2 को गुणा करोगे तो 24 आएगा। तो 24 ये आपका एलसीएम है, ठीक है। ये आपको आसान अभी इसलिए लग रहा है क्योंकि संख्या छोटी है दोस्तों, ठीक है, तो इसलिए भी आसान लग रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को आप बड़े ध्यान से बनाइएगा और बताइएगा कि उसका आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखो। अगर अगला क्वेश्चन मैं पूछूं आपसे, आप बताओ मेरे को 8, 12 और 15 का एलसीएम क्या होगा। जल्दी से बताओ 8, 12, 15 का एलसीएम। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को रोक दो, यहाँ पे पॉज करो और इसको सॉल्व करो जल्दी से आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपने वीडियो को पॉज किया होगा और सॉल्व किया होगा। देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही आ रहा है। तो अभी मैंने आपको पहला तरीका बताया था वो आप कर लेना, दूसरा तरीका भी आप कर लेना। मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तीसरे क्वेश्चन, तीसरे टाइप के पैटर्न की, ठीक है, ताकि आपको तीनों मेथड अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो तीसरा मेथड क्या था दोस्तों, बड़े शानदार से समझो। सबसे बड़ी संख्या को आपको देखना है, तो यहाँ पे 15 लिखा है। 15 किन किन चीजों को गुणा करने पर 15 मिलेगा, तो आप बोलोगे सर 5 गुणा 3 करने पर 15 मिलेगा। 15 किससे मिलकर बनेगा, तो 5 और 3 का गुणा करोगे तो 15 मिलकर बनेगा ना, तो ये आपने लिख लिया। अब देखो 12 किससे मिलकर बनता है, तो 4 गुणा में 3 करने पर 12 बनता है, 4 तिया 12, 6 दूना 12 होता है। तो उसी तरीके से आपको देखना है 12 किससे मिलकर बनेगा, तो आप बोलोगे सर 4 तिया 12 बनता है या 6 दूना 12 होता है, जैसा भी तरीका, तो आप बोलोगे 4 तिया 12 होता है। तो यहाँ पे 3 तो है, बड़ी संख्या वाला को देखना, यहाँ पे तो 3 है पहले से, किसकी कमी है, 4 की, तो यहाँ पे मैंने 4 का गुणा कर दिया, बस काम खत्म। 12 का तो हो गया। 8 का देखो, 8 किससे मिलकर बनेगा, 4 और 2 का गुणा करने पर, 4 गुणा 2 करने पर बनता है। देखो यहाँ पे तो 4 पहले से है, अभी यहाँ पे 4 है, बस 1 तो 2 चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 1 2 चिपका दिया। यहाँ तक बात समझ में ही क्या कर रहा हूँ। देखो भाई 12 4 और 3 का गुणा करने पर बनता है। यहाँ पे पहले से 3 है, 4 की कमी है, जिसकी कमी रहेगी उसको यहाँ पे चिपकाना है। 4 की कमी थी तो मैंने यहाँ पे 4 को चिपका दिया। फिर मैंने बढ़ा 8 की तरफ। 8 दो चीजों से मिलकर बना है, 4 गुणा में 2 करने पर 8 बनता है। तो यहाँ पे 4 तो पहले से था, 2 की कमी थी तो मैंने 2 को चिपका दिया। यहाँ पे बात खत्म। यहाँ तक सबको समझ में आया, हाँ या ना बोलो, समझ में आ रहा है।
तो देखो ये 5 गुणा 3 करोगे तो ये 15 होता है, और 4 दूना 8 करोगे तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 15 गुणा 8 करोगे तो 15 8 120, आपका आंसर यहाँ पे आ गया 120 एलसीएम है। जिन जिन स्टूडेंट का सही आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, और समझ में आ रहा है तो भी वीडियो को लाइक करो, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके पूछो कि सर दिक्कत कहाँ पे आ रही है, समझ में आ रहा है तो लिखो कि सर वीडियो मजा आ रहा है और वीडियो चाहिए, ठीक है। तभी मेरे को समझ में आएगा कि प्रॉब्लम क्या हो रही है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगर आपसे पूछे 18 24 60 150, इसका एलसीएम निकालना है। का एलसीएम निकालो जल्दी से, बताओ तो सभी लोग। इसका आंसर क्या होगा? 18 24 60 150 का एलसीएम निकालकर बताइए क्या होगा। तब आप देखेंगे सर 18 24 60 150, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे पहला काम ये रहेगा आपको बड़ी संख्या देखना। तो यहां पे बड़ी संख्या कौन सा है? 150, ठीक है। 150 के आखिरी में यहां पे जीरो रहेगा, तो जीरो रहेगा, किसी भी संख्या में जीरो है, इसका मतलब उसमें 5 और 2 का गुणा जरूर हुआ है। जैसे कि मान लीजिए 30 लिखा हुआ है, तो इसमें 5 और 2 का गुणा जरूर हुआ है, 5 दूना 10, 3 का गुणा करेंगे तो 30 बनेगा। मान लीजिए 40 लिखा हुआ है, तो 5 और 2 10 और 4 का गुणा करोगे तो 40 बन जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे भी आप सोच सकते हो कि 150 लिखा है, जीरो है लास्ट में, इसका मतलब एक ठो तो 5 होगा और एक ठो तो 2 होगा। 5 दूना 10, उसमें 15 का गुणा करेंगे तो 150 हो जाएगा। 15 को हम क्या लिखेंगे? 5 गुणा 3 लिखेंगे, बात खत्म। यहाँ पे 150 को हमने गुणनखंड कर लिए। अब देखो 60 को आप क्या लिखोगे? 5 गुणा में 2 और 3 गुणा में 2 लिख सकते हो। ये 5 दूना 10 और 3 दूना 6, तो देखो 5 2 तो यहाँ पे है, 3 और 2 चाहिए तो 3 भी है, मतलब सिंपल से एक तो 2 चाहिए। ये 5 2 तो ये 5, ये वाला 2 बुक हो गया है, एक ठौर 2 चाहिए। यहाँ पे 2 तो 2 है, यहाँ पे एक ही 2 है, इसलिए 1 2 चिपकाना पड़ेगा सर। तो 1 2 हमने चिपका दिया क्योंकि उसकी कमी थी। समझ में आ रहा है क्या? करना क्या? जो कमी रहेगी उसको चिपकाना है। 24 लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पे आपको, 24 को आप क्या लिखोगे? 24 मतलब होता है दोस्तों सिंपल सा 12 दूना 24। बहुत सारे तरीके हैं, तो आप 12 दूना 24 बोल रहे हो, ठीक है ना। 12 को आप क्या लिख सकते हो? 6 दूना 12, तो 6 गुणा में 2 लिख सकते हो। 6 को क्या लिख सकते हो? 3 दूना 6, तो 3 गुणा में 2 लिख सकते हो। मतलब 3 ठो 2 और एक ठो 3 होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 1 ठो 2 2 ठो 2, मतलब 1 2 और चाहिए, तो 1 2 मैंने चिपका दिया। 3 ठो 2 तो हो गया, 3 एक चाहिए, 3 एक ठो है, खत्म। 18 को देखो 6 गुणा में 3 करोगे तो 18 होता है, तो 6 गुणा में 3 यानी कि 6 को आप क्या लिख सकते हो? 3 गुणा में 2, यानी कि 2 ठो 3 और एक ठो 2 चाहिए। या आप सिंपल सा सोचो ना यार, 18 लिखा हुआ है तो इसमें 6 गुणा में 3 आपको होता है, या इसको लिखने की जरूरत थी क्या? आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो ना, 3 दूना 6 या 2 दूना 4 ऐसे करके देख सकते हो। तो 3 दूना 6 और एक 3 चिपकाएंगे, फिर 18 हो जाएगा। या नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग वही तरीके कर लेंगे। इस 3 को भी हटा दो, तो एक बार क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस करा रहा हूं। तो 18 को आप लिखोगे 6 गुणा में 3, 6 को आप लिखोगे 3 गुणा में 2, 3 दूना 6 3 18। अब देखो यहाँ पे 2 ठो 3 है, यहाँ पे सिंपल सा एक ही 3 है, तो एक 3 चिपकाना पड़ेगा सर। एक 3 हमने चिपकाया, एक ठो 2 है और एक ठो 2 मिल जाएगा अपने को। तो बस यहाँ तक काम खत्म हो गया, यहाँ तक कर लिए मतलब काम खत्म हो गया। बस आपको गुणा करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो जब भी आपको 5 और 2 मिले ना, तो उसको पहले गुणा कर लो। 5 और 2 को गुणा करोगे तो 10 हो जाएगा। ये देखो ये 5 है और ये 2 है, तो 5 और 2 को गुणा करोगे तो 10 हो जाएगा। बच कौन कौन से रहे हैं? तो आप बोलोगे सर एक तो ये 2, एक तो ये 3 और एक तो ये 3। तो 3 दूना 6, 6 3 18, 18 गुणा में 10 गुणा में 10, ये वाला 10 और ये वाला 10, 2 तो 10 है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 बार 10 लिखा। और आपको पता है इसको आसानी से हल कर सकते हो। 2 जीरो तो बस 2 जीरो चिपकाना है, 1800 आपका आंसर हो जाएगा। तो जिन बच्चे का 1800 आया है उनका बिल्कुल सही है। देखिए वीडियो को थोड़ा लंबा हो रहा है, थोड़ा सा आपको मेथड जो है ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है, लेकिन दोस्तों ये बेस्ट प्रैक्टिस है, ठीक है। इसके प्रैक्टिस आपको करनी है। मैं इस वीडियो को आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, ठीक है। नहीं तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप पहली बार जब चीज़ों को करेंगे तो आपको हर चीज़ों को धीरे धीरे समझना है। और समझ में आ रहा है ना चीज़ों को क्या बोल रहे हैं? जिनको समझ में आ रहा है तो वीडियो को फास्ट करके देख सक लीजिए, ठीक है, स्पीड बढ़ा लीजिए। बाकी वीडियो छोड़ना नहीं है, पूरा आखिर तक देखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए, जल्दी से आप सॉल्व करके बताइए भाई। वीडियो को पॉज करना और सॉल्व करना,
आपका आंसर क्या आ रहा है ये मैच करना है, ठीक है। गणित की क्लास में आपकी कॉपी और पेन जरूर होनी चाहिए, तभी आपको चीजें स्पष्ट रूप से समझ में आएगी। गणित या कोई भी क्लास होती है ना, जो आपका स्टडी वाला वीडियो होता है, उस पर कॉपी पेन जरूर होना चाहिए, ठीक है। आप चीजों को नोट करो और उसको समझने की कोशिश करोगे तो थोड़ा ज्यादा समझ में आता है। तो चलो क्वेश्चन को नोट करो, कॉपी पेन चलाओ हाथ से, क्या आ रहा है आंसर आपका। चलिए आपने बना भी लिया होगा काफी बच्चों ने, चेक करते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया जो बड़ी संख्या दिखेगी उसका गुणनखंड करना है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या 126 नजर आ रही है सर। 126 का गुणनखंड करेंगे तो 126 में एक ठो तो 2 जरूर होगा, और 63 इसका आधा, 126 का आधा 63 होता है, तो 2 गुणा 63 करने पर 126 होगा। अब 63 आया, इसका मतलब आप समझ में आ रहा है 63 किससे मिलकर बनता है। 7 गुणा 9 करेंगे तो 63 बनेगा, 7 नियत 63 होता है। तो एक तो 7 होगा और एक तो 9 होगा। 7 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा में 3। यहां तक बात समझ में आ गई। 126 को हमने इस टाइप से बना लिया, ब्रेक कर लिया गुणनखंड के रूप में। देखो 40 लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है ना कि सर इसमें 5 और 2 तो जरूर होगा और एक तो 4 होगा। 4 मतलब 2 ठो 2, यानी कि एक तो 5 चाहिए। इसमें देखो 5 है क्या, है क्या, बोलो हाँ या ना। नहीं है ना 5, तो 5 चिपकाओ ना, यहाँ पे 5 चिपका दिए। 3 तो 2 चाहिए, 4 मतलब 2 ठो 2 और एक तो ये 2, यानी कि 3 ठो 2 चाहिए। यहाँ पे एक ही 2 है तो 2 ठो 2 और चिपकाना पड़ेगा, तो मैंने 2 ठो 2 चिपका दिया। 36 लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पे। 36 को आप बोलोगे 9 चौक 36 होता है, या जैसे भी आप निकालो, 18 दूना 36 होता है, जैसे भी निकालो। तो 9 चौक 36 होता है। 4 मतलब 2 ठो 2, देखो 2 ठो 2 यहाँ पे है, मतलब ये तो काम खत्म। 9 मतलब 2 ठो 3, तो ये देखो 2 ठो 3 है, मतलब ये भी काम खत्म। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो इस सब का मतलब होता है 126, जहां पे भी 5 और 2 मिले तो उसको पहले सॉल्व कर लेना। ये 10 हो गया और ये 2, तो 126 गुणा में 2 और ये 10। तो आप 10 गुणा 2 पहले मत करना, पहले 126 का 2 से गुणा करोगे, तो 126 का डबल करोगे तो ये 252 हो जाएगा। और 252 में 10 का गुणा करना बहुत आसान रहेगा, जितना जीरो है उतना जीरो चिपकाओ। 252 और एक जीरो है यहाँ पे 10 में, तो एक जीरो यहाँ पे चिपका दो। 2520 आपका आंसर आएगा। 126 गुणा में 2 गुणा में 10, इसको हल करेंगे तो 2520 आपका आंसर आएगा। जिन बच्चे का 2520 आया, बिल्कुल सही आंसर आपने बनाया है, बहुत अच्छे से चीजों को आप समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, हाँ या ना बोलो। अगला क्वेश्चन ट्राई करें क्या। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखो बड़े प्यार से। 112, 114, 168, इस क्वेश्चन का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए मैंने आपको क्या सिखाया है, बड़ी संख्या को पकड़ो, उसका गुणनखंड करो। तो आपने देखा यहाँ पे 168, अब 168 को देखे और आपको लग गया डर, ठीक है। तो डरना बिल्कुल नहीं है, ठीक है, चीजों को समझो। 168 को क्या लिख सकते हो, आप लिखोगे 2, किसी भी संख्या को, जैसे ये लिखा हुआ है किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 लिखा हुआ है, इसमें का मतलब है उसमें एक ठो 2 तो जरूर होगा, तो हमने एक ठो 2 बना लिया। 168 का आधा करोगे, 168 का आधा कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 84 होगा। 84 का डबल करोगे तो 168 होगा, तो 2 गुणा 84 करने पर 168 होगा। 84 को आप क्या लिख सकते हो, 12 सत्ते 84, यही होता है ना, 12 सत्ते 84। तो 84 को हम लोगों ने तोड़ लिया 7 गुणा में 12। अब 12 को आपने 4 गुणा में 3 लिख सकते हो, 4 गुणा में 3। 4 को आप 2 गुणा 2 भी लिख सकते हो, या तो 4 रहने दो, आपके मन के ऊपर रहेगा, आप कितना चीजों को समझ रहे हो उसके ऊपर रहेगा। अगर आप 4 भी लिखकर सॉल्व करेंगे तब भी कोई अंतर नहीं आनेगा, और कोई इसको 2 गुणा 2 लिखेगा तब भी कोई अंतर नहीं आने वाला। तो चलो मैंने लिख लिया इस प्रकार से, ठीक है। अब देखो 140 को जैसे ही आपने देखा तो आपने सीधा से समझ में आया कि यहाँ पे सर 0 है, मतलब एक तो 5 होगा और एक तो 2 तो जरूर होगा। 14 लिखा है, 5 दूना 10, 10 गुणा में 14 करने पर 140 होगा ना। 14 लिखा हुआ है, 14 मतलब 7 गुणा में 2 करना पड़ेगा। अब देखो किसकी कमी है उसको चिपका दो, और है तो है। देखो यहाँ पे 5 है, इसमें 5 है क्या, बोलो 5 है क्या, नहीं है, तो बस चिपका दो। नहीं तो 5, एक तो 5 चिपकाने में क्या दिक्कत, 5 चिपका दिए। 2 ठो 2 है, देखो यहाँ पे 2 ठो 2 है, मतलब इसको चिपकाना नहीं पड़ेगा। 7 यहाँ पे है तो चिपकाना नहीं पड़ेगा। 140 खत्म हो गया। 112 देखो, इसमें एक तो 2 तो जरूर होगा, और 112 का आधा 56 होता है, 2 गुणा में 56। 56 को क्या लिखोगे, 7 गुणा में 8 लिखोगे, 8 सत्ते 56 होता है। तो 56 को आप बड़े प्यार से लिखोगे तो 7 गुणा में 8 लिखोगे कि नहीं लिखोगे, बोलो। 7 गुणा में 8 लिख लिए।
जैसे ही यहाँ पे 8 लिखा है, इसका मतलब आपको समझ में आता है कि सर 8 मतलब 3 ठो 2 का गुणा करना पड़ेगा। 2 दूना 4, दूना 8। जैसे ही 4 लिखा है उसमें मतलब 2 ठो 2 है। 8 लिखा है मतलब 3 ठो 2 है। देखो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, मतलब 7 को चिपकाना नहीं पड़ेगा, काम खत्म। 8 मतलब 3 ठो 2 और एक 4 ठो 2। तो देखो 1 2 3 ठो 2 मिल रहा है, 1 2 बस चिपकाना पड़ेगा, तो ये 1 2 आपने चिपका दिया। इतना का वैल्यू आपने कैलकुलेट किया था, 168 को तोड़े थे तो ये बना था, तो ये 168 हो गया। और ये 5 गुणा 2 करोगे तो 10 होगा। तो 168 गुणा 10 करोगे तो सिंपल से यहाँ पे 1 जीरो है तो 1 जीरो चिपका दिए। 1680 आपका प्यारे दोस्तों आंसर है। समझ में आया कि नहीं? हाँ या ना बोलो। इसी तरीके से आपको करना है। ये तो अभी क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा लंबा लंबा लग रहा है। जैसे ही इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, ये तो समझा रहा हूँ इसलिए लंबा लग रहा है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको मजा आएगा और आप आसानी से हल कर पाओगे। ये सारे क्वेश्चन आपके बेस बन रहे हैं, ठीक है। एकदम मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आप चीज़ों को अच्छे से समझो। अब एक और मैं चीज़ें बोल रहा था आपको कि अगर आपने अभी तक कोर्स नहीं लिया है तो उसको ले लो, ठीक है। अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहते हो तो, और वहाँ पे डाउट क्लासेस की जो फैसिलिटी मैंने आपको दी है, ये बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। वहाँ पे हम लोग क्लासेस के बाद आपको डाउट की क्लास अलग रहेगी, जिसमें आप अपने डाउट पूछ सकते हो। कई बार होता क्या है ना कि आप कोचिंग भी ज्वाइन किए रहते हो और वहाँ पे आप अपने डाउट रख नहीं पाते हो, या तो स्टूडेंट ज़्यादा रहते हैं या शर्माते हो आप, ठीक है, और सर से आप पूछ नहीं पाते हो। तो वो सारी चीज़ों के लिए मैंने डाउट के लिए अलग क्लास रखी है, जिसमें आप अपने डाउट जो है वो पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहेगी, उस पर डिटेल से हम लोग पढ़ाएंगे उसको। देखिएगा, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। दूसरे टाइप में मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ एक, तो इसको ट्राई करना। 50, 100, 1000 और 101 लिखा हुआ है, ऐसा कुछ क्वेश्चन रहेगा। इस क्वेश्चन से जाने से पहले एक छोटी सी क्वेश्चन और आंसर कर दो इसका। तो 7, 14, 11, ये छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आंसर करो। तो जैसे ये एक क्वेश्चन आपने देखा कि सर यहाँ पे 7 का डबल करने पर 14 होता है, यानी कि 14 में 7 और 2 तो होगा। यहाँ पे 7 लिखा हुआ है तो ये 7 हो गया, मतलब 7 को कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, 7 तो यहाँ पे है। अब ये 11 में कुछ है नहीं तो यहाँ पे 11 का गुणा करना पड़ेगा। दोस्तों 11 एक क्या है? अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। अभाज्य संख्या है मतलब 11 स्वयं 1 से और 11 से, बस उन्हीं 2 से भाग जाएगा। जैसे कहीं पे लिखा है 7, मतलब ये 1 से और 7 इसी से भाग जाएगा। इसको और तोड़ोगे तो नहीं टूटेगा, ठीक है। तो उसी टाइप से हो गया। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर 7 दूना 14, 14 गुणा 11 को हल कर लेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो उसी प्रकार से 101 अभाज्य संख्या है, और जैसे ही अभाज्य संख्या आपको मिल जाए तो उसको तो आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा। चीज़ों को समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? देखो 50 और यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1000 लिखा हुआ है। 1000 मतलब यहाँ पे आप थोड़ा समझोगे तो 100 ठो 10 ठो 100 मिलाएंगे तो 1000 बनेगा। 100 लिखा हुआ है, यहाँ पे 100 है। 50 लिखा है, 50 दूना 100, यहाँ पे 100 है, तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब 101 का गुणा करना पड़ेगा तो आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो बस 101 इसमें 3 ठो 0 चिपका दो। कहने का मतलब ये है दोस्तों, ध्यान से सुनो मेरी बात। कहीं पे लिखा रहेगा, आपसे पूछे 5 और 19 का एलसीएम बताओ, तो आपको पता है 5 और 19 दोनों अभाज्य संख्या है, दोनों अभाज्य संख्या है, तो इनका जो एलसीएम होगा ये डायरेक्ट 19 और 5 का गुणा करने पर हमारा जो आंसर आएगा, ठीक है। कहीं पे मैं एक क्वेश्चन और ट्राई करता हूं। तो अगर मैं लिख दूं आपसे, आपके लिए एक क्वेश्चन मैं और नोट करूं कि आप मेरे को बताओ 20, 25, 50 और 101, इसका आपको एलसीएम मैं पूछूं। इसी में एक और लिख लो, तो आप 100 लिख लो, 100, 101, इसका बताओ एक एलसीएम। 20, 25, 50, 100, 101 का एलसीएम क्या होगा? बड़े ध्यान से बताना इसका एलसीएम क्या होगा। 20, 25, 50, 100, 101। तो बस आप क्या करोगे, आप देखोगे यहां पे मैंने 100 को लिया तो 20 के पहाड़ा में भी 100 होता है, 20 पंचे 100, 25 चौके में 100, 50 दुना में 100, यानी कि मैं इसको अगर आप देखोगे तो इन सारी चीजों का एलसीएम 100 ही है, ठीक है ना। आप देखोगे इसको क्या लिख सकते हो, 50 गुणा में 2 लिख सकते हो क्या? 100 को 50 गुणा में 2 लिख लिया। अब आपने 50 को उठाया, यहां पे 50 चिपकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
25 को देखोगे तो 50 को आपने 25 गुणा 2 भी लिख सकते हो, तो 25 को चिपकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 20 लिखा हुआ है तो 20 को आप इसको तोड़ोगे तो आप इसको ब्रेक कर सकते हो ना, 5 गुणा में 2 गुणा में 5 दूना 10 5 50 ऐसा टाइप का। अब देखो 20 तो ये 5 हो गया और 4 का गुणा करने पर 50 होगा। यह सिंपल से समझ में आता है कि जब भी आपको ऐसी संख्या मिलेगी जैसे 20 पंचे 100, 25 चौक 100, 50 दूना 100, मतलब डायरेक्ट एलसीएम क्या है 100 है, और उसमें एक अभाज्य संख्या 101 है, तो आपको मैंने अभी बताया कि भैया बताओ 100 और 101 का एलसीएम क्या होगा। अगर आपसे कोई पूछे तो कोई भी अभाज्य संख्या यहाँ पे आ गया आपका, तो इन दोनों को आपको गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 101 में डबल जीरो चिपकाओगे, यही आपका आंसर होगा। चीजें क्लियरिटी आ रही है कि नहीं आ रही है? एक क्वेश्चन और ट्राई करो। तो लग रहा है मुझे आपको ये चीजें समझ में नहीं आ रही होगी, काफी बच्चे समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन और मैं लिख रहा हूं, उसको आप लोग आंसर करना। अगर मैं लिखूं यहाँ पे भाई बताओ 15, 30 और 60 और 101, इसका एलसीएम क्या होगा? बताओ अभी जल्दी से। 15, 30, 60, 101 का एलसीएम क्या होगा? तब आप क्या करोगे, बड़ी आसानी से आप क्या बोलोगे, सर यहां पे आपको 60 नजर आ रहा है, हाँ या ना बोलो। तो 15 में 4 का गुणा करोगे तो 60 होता है, 30 में 2 का गुणा करोगे तो 60 होता है, मतलब 15, 30 और 60 का एलसीएम कितना हो गया? आप बोलोगे सर 60। 60 में 101 का गुणा करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। 60 में 101 का गुणा करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। या फिर नहीं करना तो आप बस वो पुराना तरीका मैंने सिखाया, बस उसी को कर लो। आप 60 को क्या लिख सकते हो? आप 5 गुणा में 2 और 6 लिख सकते हो। 5 दूना 10 छक्के 60। 6 को आप क्या लिख सकते हो? 3 गुणा में 2। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो तो बोलो। 60 को आप क्या लिखोगे? 5 गुणा में 2 10, 10 गुणा में 6 करेंगे तो 60 आ गया। यहां पे लिखा हुआ है 30, 30 को आप क्या लिख सकते हो? तो 5 गुणा में 2 10 करेंगे सर, उसमें 3 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा। तो देखो 5 2, यहाँ पे 5 2 है, यहाँ पे 3 तो यहाँ पे 3 है, तो इसका काम खत्म। 15 को आप क्या लिख सकते हो? 5 गुणा में 3, तो देखो यहाँ पे 5 है, ये 3 है, तो और कोई चिपकाना नहीं पड़ा, ये तो 60 वैल्यू है ही, तो ये 60 और ये 101, तो 60 और 101 का गुणा करोगे तो जो आपका आएगा वही आपका आंसर होगा। तो 60 गुणा में 101 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 60। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। तो इस प्रकार से आप चीज़ों को कर सकते हो। ये थोड़ी थ्योरेटिकल क्लास थी। इसकी प्रैक्टिस क्लास जो है मैं आपको इस वीडियो को अपलोड होने के यानी कि आज शाम में 3 बजे तक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, वीडियो तो पहले अपलोड हो जाएगा, बाकी उसकी आप इस वीडियो को देखो और उसमें आप प्रैक्टिस करना। आपके लिए रहेगा क्वेश्चन, सॉल्यूशन भी रहेगा, सॉल्यूशन भी कराऊंगा। बाकी जो स्टूडेंट सीरियस तैयारी करना चाहते हैं वे लोग बैच जरूर ज्वाइन कर लें। दोस्तों ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9630389875। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है और बहुत अच्छे तरीके से क्लास करनी है आपको, तो इस नंबर पे आप मेरे को मैसेज करो, सर क्लास ज्वाइन करनी है। ठीक है, फिर मैं आपको सारी जानकारी वहां पे दे दूंगा। चलिए फिर वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा, मिलते हैं नई क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।